हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th और 12th में हैं और 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। सीबीएसई के तरफ से एक नई मॉडरेशन पॉलिसी निकाली गई है। मैं यहाँ पे आप लोग को डेट भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे डेट दिखा दे रहा हूँ। ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसको अपडेट किया गया है 9 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। शाम को 6 बजे 9 अक्टूबर 2022 को ही अपडेट कर दिया गया था इस पेज को। तो ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है ये 2023 के लिए है, ठीक है। जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए। तो मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, तो इसमें आप लोगों को ग्रेस मार्किंग मिलते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आ रहा है या फिर वे पास नहीं हो पा रहे हैं तो उनको लेके ये मॉडरेशन पॉलिसी बनाई जाती है। मॉडरेशन पॉलिसी क्या क्या है, इन पॉइंट्स को हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझना। जैसे कि सपोज करो कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस मिले, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसी कारणवश क्वेश्चन में गलती मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से गलती आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये चाहे आप बनाए हो या फिर नहीं बनाए हो, इसके आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको पहला फायदा हो गया। और इसमें एक चीज और ये भी लिखा हो गया है इस फर्स्ट वाले पॉइंट में कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछ देता है सीबीएसई, तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो अगर मान के चलो कुछ ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, अब इसको बनाने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो जब ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय लग रहा हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग को ज़्यादा समय मिल रहा है। सो यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में अगर आप लोग को समय ज़्यादा लग रहा है तो इसमें आप लोग को जो है उसमें आप लोग को ग्रेस मार्किंग मिलेगा। जैसे मान के चलो जो क्वेश्चन आप लोग का है वो 3 मार्क्स में पूछ दिया 4 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला, ठीक है। 5 मार्क्स वाला जो है 3 मार्क्स में ही पूछ दिया गया है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई है, तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल हाई दे दी या फिर लिखने में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप लोग को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ी ये खुशखबरी थी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अगर हाई रहता है तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा कि क्वेश्चन अगर गलत भी होता है, कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें जो दूसरा और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस से रिलेटेड दिया हुआ है। इवैल्यूएशन प्रोसेस कहने का क्या मतलब हो गया, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आप लोग की कॉपियों की चेकिंग हो रही है, ठीक है। कोई टीचर है जो किसी स्टूडेंट्स के कॉपी को चेक कर रहे हैं। अब मान के चलो कि किसी स्टूडेंट का जो है कॉपी चेकिंग किया जा रहा है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का जो है कॉपी चेकिंग किया जा रहा है। अब इस स्टूडेंट का मान के चलो एक कॉपी इन्होंने चेक कर दिया, अब दूसरा स्टूडेंट का कॉपी चेकिंग होगा। तो ऐसा नहीं कि इस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा कॉपी जांचा किया है तो इसमें भी मान के चलो इसने भी जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए होंगे तो इसका अलग तरीके से वो कॉपी जांचेंगे, नहीं। इसका जो कॉपी जांचने का जो तरीका होगा, जिस तरह से इसकी कॉपी जांची गई होंगी, बिल्कुल इसी तरह से इस स्टूडेंट का भी कॉपी को जांचा जाएगा। यानी कि कॉपियों को जांचने में एक रूपता लाई गई है, ठीक है, मतलब इक्वालिटी लाया गया है जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस में, ठीक है। मतलब कॉपियों की जांच जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी होने वाली है। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए कॉपियों की चेकिंग अलग अलग तरीके से होंगी, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स को आपने एक क्वेश्चन बनाया तो उसमें आपने 3 नंबर दे दिए, ऐसा नहीं कि उसमें आप दूसरे स्टूडेंट को आपने 3 में से 2 दे दिए। हाँ, लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आपने किसी को 3 नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट ने लिखा हुआ है तो दूसरे स्टूडेंट्स ने को भी आपको 3 नंबर ही देना है। टीचर के लिए ये गाइडलाइंस है, ठीक है, 3 नंबर ही देना है, आप 3 नंबर से कम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 नंबर बैठा दिया, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए ये यूज़फुल है। तो ये हो गया 2 और 3 जो कि आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस से रिलेटेड था, आप लोग की कॉपियों की जांचिंग के लिए था, जिसमें आप लोग की जो कॉपियों की जांच है वो उसमें इक्वालिटी की गई है, मतलब इक्वल रखा गया है। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? देखो, ऐसा होता है कि सीबीएसई बहुत सारे सेट्स निकालती है, ठीक है। जैसे 4 से 5 सेट लगभग सीबीएसई निकालती है। ऐसे देखा जाता है तो
लगभग 4 सेट निकालती है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई जो है 5 सेट्स भी निकाल देती है। तो देखो इसमें ये चीज़ दिया गया है कि अगर मान के चलो कि कोई एक सेट ऐसा रहा जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई उन्होंने दे दिया, ठीक है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग मिलेंगे, ठीक है, जितना भी उनकी डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगी वह उतने अनुसार उसके ग्रेस मार्किंग मिलेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि कोई सेट अगर हार्ड रहेगा तो उसमें आप लोग को डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको उसमें नंबर दिया जाएगा, आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी स्टूडेंट में 70 लाया तो हो सकता है कि ग्रेस मार्किंग बढ़ के आपका 80 हो जाए या फिर 84 हो जाए। अब देखो कितना ग्रेस मार्किंग होगा ये सीबीएसई ने भाई अभी नहीं बताया भाई, ठीक है, ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे अगर सीबीएसई ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अभी मैं आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने भी नहीं दिया हुआ है, आपने टाइम देख लेना, ठीक है, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप इसकी टाइम देख लेना, और इसके बाद की जो टाइमिंग है हो सकता है वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग इस वीडियो को बनाएंगे, इसी तरह की वीडियोज़ को बनाएंगे, तो टाइमिंग देख लेना, सबसे पहली वीडियोज़ मेरी होगी। अच्छा देखो ये जो अब 5वां वाला पॉइंट है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो स्टूडेंट्स का ये भी एक बहुत तरह से देखा जाए तो एक यूज़फुल चीज़ ही दी गई है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि सपोज़ करो कि मान के चलो अभी तक 3 से 4 सालों में जो सीबीएसई ने एग्जामिनेशंस अभी तक लिए हुए हैं तो उसकी जो पासिंग परसेंटेज है, सपोज़ करो कि एवरेज जो पासिंग परसेंटेज अभी तक रही है वो 91% रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बार जो एग्जामिनेशंस होगी उसकी पासिंग परसेंटेज एकदम से कम हो जाएगी और 80 हो जाएगी या फिर 75 हो जाएगी, ठीक है, तो उसको एवरेज ही रखा जाएगा। जैसे मान के चलो 91% पासिंग परसेंटेज है या फिर 98% पासिंग परसेंटेज पिछले साल का था, तो उसी के अनुसार आप लोग का पासिंग परसेंटेज होगा। अगर मान के चलो पासिंग परसेंटेज कम होता है, ठीक है, तो इससे सीबीएसई को क्या लगेगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड पूछा गया, डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड रखा गया होगा, तो इस वजह से जो आप लोग के नंबर हैं या फिर मार्किंग है उस समय बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो पासिंग परसेंटेज को यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग का एक जैसा रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ की गई है, भले ही आप लोग के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई की गई हो, लेकिन ये जो मॉडरेशन पॉलिसी अभी सीबीएसई ने निकाला है, ये निकाल के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम सीबीएसई ने की है, ठीक है। और आगे अभी जो भी सीबीएसई अपडेट देती है तो वो आपको हम देते रहेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।